हम आपको काफी समय से यह बता रहे हैं कि ल्यूक, मार्क और मैथ्यू के सिनॉप्टिक सुसमाचारों, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स के बीच के अंतर पूरी तरह से भविष्यवाणी के बारे में हैं। वे केवल ल्यूक, मार्क और मैथ्यू द्वारा कही गई बातों के कारण अलग अलग दृष्टिकोण नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा ने उनके सभी अंतरों के भीतर उनका मार्गदर्शन किया, भले ही उन्हें खुद इसका पता न हो कि यह सब भविष्यवाणी को प्रकट करने वाला था। खैर, यह और भी गहरा है। यह तो इस बात में भी प्रकट होता है कि उनकी कहानियों में अध्याय स्वयं किस तरह व्यवस्थित हैं। अब देखिए, ल्यूक 19, मार्क 11 और मैथ्यू 21 में विजयी प्रवेश, वे तीन भविष्य सूचक चित्र भी हैं जिनके बारे में हमने साझा किया है, जो प्रभु के उन तीन आगमन को प्रकट करते हैं जिनके बारे में ल्यूक के प्रवचन, मार्क के प्रवचन और मैथ्यू के प्रवचन में बताया गया है। लेकिन इसके तुरंत बाद आने वाली कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ल्यूक के विवरण में यह कहा गया है कि यीशु यरूशलेम पर रोते हैं और कहते हैं कि उन्हें घेर लिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वे अपनी भेंट के समय को नहीं जानते थे। खैर, ल्यूक अध्याय 21 में ल्यूक का प्रवचन बिल्कुल यही कहता है कि जब वह बादल में आएंगे तो यीशु क्या करेंगे। वह उन्हें आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। और फिर आपके पास मार्क का विवरण है। मार्क के विजयी प्रवेश के बाद की कहानी बताती है कि अभी अंजीर के पेड़ का समय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यह अन्य जातियों के युग का अंत और महाक्लेश की बड़ी भीड़ का समय है। यह अभी यहूदा की अंजीर के पेड़ वाली पीढ़ी के लिए सही समय नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके बाद 7 साल के तुरई के न्याय आते हैं, जो 7 साल की मोहरों के बाद होते हैं। और मैथ्यू के विजयी प्रवेश में इसके बाद की कहानी यह है कि यीशु ने उन सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया जो उसमें खरीद बिक्री कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तुरही के पहले भाग में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। फिर एक और युद्ध होगा, और जब वह लौटेंगे, जैतून के पहाड़ पर पैर रखेंगे, तो वे अंदर जा चुके होंगे और पुनर्निर्मित मंदिर को अपवित्र कर चुके होंगे, और वह उन सभी को बाहर निकाल देंगे। जब आप इसे देखते हैं तो यह बहुत दिलचस्प लगता है। इन सब में पवित्र आत्मा ही अगुवाई कर रही है। आशीष मिले। अलविदा।